सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिप कोडिंग। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं फाइनली हमारा गैन का प्रोजेक्ट, जो कि है एक हॉर्स की फोटोग्राफ को एक जीब्रा की फोटोग्राफ में कन्वर्ट करना यूजिंग साइकिल गैन। साइकिल गैन के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि भाई साइकिल गैन कितने मिराकल्स कर सकता है, कितने ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है साइकिल गैन का। और आज वो घड़ी आ गई है जब हम साइकिल गैन का हमारा एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है हमारे ज्ञान का। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास होगी होर्ड्स की फोटोग्राफ और हमारे पास होगा जीब्रा की फोटोग्राफ, राइट। हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे होर्ड्स की फोटोग्राफ्स पे और जीब्रा की फोटोग्राफ्स पर, जिससे वो पहचान जाएगा कि एग्जैक्टली हॉर्स कौन सा और जीब्रा कौन सा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसे हॉर्स की फोटोग्राफ पर ट्रेन कराएंगे और वो फाइनली हमें आउटपुट में जीब्रा में कन्वर्ट करके देगा। हमारे हॉर्स को कन्वर्ट कैसे करेगा, एग्जैक्टली जो हॉर्स की बॉडी पे पैटर्न होता है वो हमारे जीब्रा की बॉडी पे एग्जैक्टली जो हमारे पैटर्न होता है वो हमारे हॉर्स की बॉडी पर छपकर आ जाएगा। और हम ये करने वाले हैं यूजिंग साइकिल गैन, और इसे कहते हैं हम कन्वर्जन, जो हमारे हॉर्स का जीब्रा में, राइट। ऐसे ही कुछ हम कन्वर्जन करने वाले हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने एक गिट का लिंक डालकर उसे इंस्टॉल कर लिया अपने कोड में, जिसपे एक टेंसरफ्लो का लिंक है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या मेरे मॉडल्स पड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्स टू पिक्स है, डीसी गैन है, डेंसनेट है, एंड ऑल दीज मॉडल्स। इनका मैं हेल्प लूंगा हमारे इस पर्टिकुलर मॉडल में। और ऐसे हम करने वाले हैं हमारा आज का साइकिल गैन का अपना ये प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी एसेंशियल लाइब्रेरीज। मैं आ जाता हूँ टेंसरफ्लो इज टीएफ, राइट। टेंसरफ्लो को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं टेंसरफ्लो के डेटा को, डेटा सेट को, ये रहा हमारा डेटा सेट, इसको मैं टीएफ डी की तरह उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और टी एफ डी एस रख लेते हैं, इट्स ओके। और फिर हम करेंगे फ्रॉम टेंसरफ्लो, हमारे टेंसरफ्लो में से क्या करूँ टेंसरफ्लो नहीं, अभी हम करते हैं और कुछ एसेंशियल लाइब्रेरीज हमारी उठा लेते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं ओएस को, इंपोर्ट कर लेते हैं हम एक ना, हम अपने कोड उसका इपॉक्स का टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने इपॉक टाइम उसको कर लिया, टाइम फ्रेमवर्क को। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज पी एल टी, ये क्यों करा। हम अपनी जो डेटा सेट है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वो करेंगे एग्जैक्टली प्लॉट करके दिखाएंगे यूजिंग मैटप्लॉटलिब। एंड हम इमेज के साथ काम करने वाले हैं। सो वी विल डू व्हाट, वी विल से फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट क्या करो, क्लियर अंडरस्कोर आउट, ओके। हमारे एक आउटपुट, ठीक है। ये हमारे कुछ एसेंशियल लाइब्रेरीज है। आगे आगे कुछ और एसेंशियल रहा तो हम डेफिनेटली वी विल इंपोर्ट इट, राइट। इट इज़ नॉट अ बिग डील। सो इसके बाद कुछ हमें करना है क्या, कुछ करना है क्या, हम कर लेते हैं टी एफ डी एस डॉट, टी एफ डी एस मीन्स टेंसरफ्लो डेटा सेट्स, राइट। सो टी एफ डी एस डॉट डिसेबल अंडरस्कोर प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार एंड आई विल मेक अ वेरिएबल। मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल ऑटो ट्यून नाम का। मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ मैं आपको जस्ट इन अ सेकेंड बताता हूँ। ऑटो ट्यून नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको मैं बोलूँगा टी एफ डॉट डेटा डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट ऑटो ट्यून, राइट। ओके, दीज आर माई सम ऑफ एसेंशियल लाइब्रेरीज। यहाँ पर कुछ हमने एसेंशियल लाइब्रेरीज जो हमारी, हाँ चेक हो गया, फाइनली हो गया ये। बेसिकली मैंने इन दो लाइंस में क्या करा है, सी यहाँ पर क्या है, इसमें साफ साफ समझ आ रहा है कि हमने जो हमारा टी डी ये व्हाट टी एफ डी एस जो प्रोग्रेस बार है, इसे हमने बेसिकली ऑफ कर दिया। ऑफ क्यों करा है, बेसिकली क्या है कि जब हम अपने कोड को लोकल में रन करेंगे ना, तो लाइक ये इतना कुछ इशू नहीं करेगा। बट ये है कि जब हम इसे अपने सर्वर पे या क्लाउड पे रन करते हैं तो एक थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए एक
मतलब एक यूजफुल थिंग है आपके लिए, आपको याद रखनी है, रख सकते हो, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो मतलब जब आप सर्वर या क्लाउड पे रन कर रहे हो तो आप इसे अपने प्रोग्रेस बार को जो टेंसरफ्लो डेटा सेट चाहते हो उसे ऑफ कर दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि हम ये tf.data.experimental ऑटो ट्यून, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक जो हमारा tf.data का रन टाइम है उसे ना हम ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं डायनामिकली। तो इसके ऑटो ट्यून की मदद से हमारे साथ ये हो जाएगा। और बस यही है कि हम ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं रन टाइम को, ठीक है। यहाँ तक कुछ खास बड़ी बात नहीं हुई है अभी तक, बस हमने अपनी एसेंशियल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपने डेटा सेट पर चलते हैं कि हमारा डेटा सेट एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ठीक है, और हम अपने डेटा सेट में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ मैं डेटा सेट, और मैं बना लेता हूँ एक एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ मेटा डेटा, कुछ भी बना सकते हैं आप। अब मैं यहाँ सर अपना डेटा सेट लोड करूंगा, तो मैं कहूँगा tfds.load, ठीक है जी। लोड करो, क्या करो, cycle_gan, ठीक है। ये मेरा डेटा सेट पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली मेरा डेटा सेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, बस मुझे यहाँ पर अपने कोड में लाकर क्या करना है, लोड करना है बस मुझे, ठीक है। ये बना हुआ है और ये आप समझ रहे हो कि कितना कितना मशहूर होगा ये, कि इसका एक पूरा डेटा सेट ही अलग से बना हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और मैंने कुछ और पैरामीटर्स दे दिए, as_supervised, और मैं इसे भी ट्रू कर देता हूँ। दैट मीन्स कि भाई इन्फो पूरी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और ये मैंने बना लिया डेटा सेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं से ट्रेन में और टेस्टिंग में बना लेता हूँ अपने, मैं बना लेता हूँ इसके क्या करूँ, एक बना लेता हूँ ट्रेन अंडरस्कोर व्हाट हॉर्सेज, और एक बना लूंगा टेस्ट अंडरस्कोर हॉर्सेज, ठीक है। तो ट्रेन अंडरस्कोर हॉर्सेज और ट्रेन अंडरस्कोर जीब्रास, मैं एक चीज भूल गया बताना, या आप समझ गए होंगे अभी तक कि भाई मैंने जो डेटा सेट उठाया उसमें हॉर्स भी हैं और उसमें जीब्रा भी हैं, ठीक है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि अगर मैं लिखूंगा ट्रेन ए, तो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे ये सारे आ जाएंगे अपने किसमें, ये आ जाएंगे मेरे हॉर्स में, क्योंकि मेरा हॉर्स पहले है। और मैं लिखूंगा ट्रेन बी, तो मेरे आ जाएंगे सारे जीब्राज। अब ऐसे ही मैं टेस्ट अंडरस्कोर हॉर्सेज लिखता हूं और टेस्ट अंडरस्कोर जीब्राज लिखता हूं, तो एग्जैक्टली वही हो जाएगा मेरे साथ। और मुझे वही ऊपर वाली चीज़ करनी है सेम, ठीक है जी। कोई शंका, कोई डाउट अभी तक तो नहीं होगा, कुछ भी खास अभी तक हुआ ही नहीं है एग्जैक्टली। ये तो ज्ञान करने के बाद ये सब में तो आप यहाँ डेटा डाउनलोड हो रहा है, मैं एक कट मारता हूँ और आपको मिलता हूँ जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा ब्लॉक पूरा रन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर टिक मार्क आ गया, दैट मीन्स हमारा ब्लॉक रन हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम छोटे मोटे वेरिएबल्स हमारे डिफाइन कर लेंगे, एग्जैक्टली बफर साइज कर लेंगे एक, ये कहाँ पर हेल्प करेंगे एग्जैक्टली जब हम अपना इपॉक चलाने के लिए जाएंगे, तो हमारे पास ये सब वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइंड होने चाहिए। दैट्स वाई मैंने यही स्टार्टिंग में ही कर लेता हूँ। बैच साइज कितना, तो बैच साइज एक ही दे देता हूँ, बैच साइज एक दूंगा तो एक ही बारे में काम खत्म हमारा। अब इमेज की विड्थ और हाइट दे देंगे हम कितने पे काम करेंगे, तो हम 256 ले लेते हैं, img_width और img_height, ठीक है। इसमें कोई तसल्ली, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, अभी तक भी कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है। अब हम आएंगे मेन टास्क पर। मेन टास्क क्या है, बेसिकली देखो हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। हमें उनमें रैंडम नॉइज ऐड करनी पड़ेगी, हमें उनमें रैंडम क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, रैंडम जिटरिंग करनी पड़ेगी, हमें उन्हें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये सब चीजें क्यों करी जाएंगी, ये सब चीजें इसलिए करी जाएंगी कि इसी हम अपने मॉडल में ओवरफिटिंग प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली रैंडम क्रॉपिंग, रैंडम जिटरिंग एक ऐसी चीज है जो हमारी हेल्प करती है ओवरफिटिंग की कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। रैंडम बस समझ आ रहा है, रैंडम क्रॉप कर देगा रैंडमली इमेजेस को कहीं से भी, रैंडमली जिटर में ये है कि उन्हें जिटरिंग करेगा इमेजेस की, बेसिकली रैंडमली चीजें होंगी। तो बस यही एक चीज है कि भाई ये थोड़ा ना क्या ओवरफिटिंग वगैरह की सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम करेंगे, बस इतना ही इसका सिग्निफिकेंस है जो हम ये करने वाले हैं। अभी जो मैं 2-3 फंक्शंस लिखूंगा इनका इतना ही सिग्निफिकेंस है कि ओवरफिटिंग से बचाने के लिए, और एग्जैक्टली अल्टीमेटली हमें वही चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया डेफ रैंडम क्रॉप, और इसमें मैं क्या डाल दूंगा, पैरामीटर मेरा इमेज है। अब मैं बना दूंगा एक वेरिएबल जो कहेगा कि क्रॉप्ड अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेता है। अब इसको क्या करो, tf.image
ओके बैटरी लो है। ओके लेट्स कंटिन्यू। हम यहाँ पर थे टीएफ डॉट इमेज। अब मैं इसको क्या करूंगा, इमेज डॉट रैंडम अंडरस्कोर क्रॉप। ठीक है, दैट मीन इससे मुझे क्या समझ आया कि इससे मुझे ये समझ आया कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन था रैंडम क्रॉप करके, और मैंने उसको यहाँ पर कॉल कर लिया। बस उसमें मुझे थोड़ी से पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पैरामीटर्स क्या है कि किसको क्रॉप करना है, भाई मुझे मेरी इमेज को क्रॉप करना है। ठीक है, और इमेज का क्या दे देंगे हम कि इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट और इमेज की विड्थ दे देंगे। ठीक है जी। ये रहा हमारा विड्थ। और चैनल्स क्या था, 3। चैनल 3 मतलब आरजीबी, बेसिकली वी आर यूजिंग आरजीबी, सो हमें चैनल 3 देना पड़ेगा। कोई शंका कोई आशंका नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है जी, ये सब करने के बाद हमने साइज भी डिफाइन कर दिया, साइज सब कुछ हो गया। यहाँ से हमारी क्रॉपिंग होकर आ जाएगी। ठीक है, ये सब करने के बाद क्या होगा, हमारा काम खत्म हुआ तो हम इस फंक्शन से कुछ वापस ले लेंगे। जब हमने इसको कुछ दिया है तो वापस भी लेना पड़ेगा। कैप्स लॉक बंद करके लिख देते हैं रिटर्न क्या करो, रिटर्न क्या करो, क्रॉप्ड इमेज जो वेरिएबल है से ही रिटर्न मार दो, क्रॉप्ड अंडरस्कोर इमेज। ठीक है जी, देख लेते हैं, बन गया, सक्सेसफुली बन गया। ऐसे ही 2-3 और फंक्शंस बना लेंगे। एक नॉर्मलाइज का बना लेंगे, इसमें भी क्या देंगे, इमेज दे देंगे। नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है, बेसिकली वी कन्वर्टेड थ्रू नॉर्मलाइजेशन हम एक रेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, टी एफ डॉट कास्ट, इसका हम यूज करेंगे कास्ट। और कास्ट किसको करना है, कास्ट करना है हमारे इमेज को। और इस किस में कर दो, टी एफ डॉट फ्लोट अंडर फ्लोट, टी एफ डॉट फ्लोट 32 ले लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास बहुत है। नो नॉट 16 ब्रो, 32, दैट विल बी फाइन राइट। ठीक है जी, अब यहाँ पर हो गया हमारा ये इमेज कास्टिंग का काम। अब इसके बाद क्या करो, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साइज से डिवाइड करके -1 कर देते हैं। ऐसे कर लेते हैं, इमेज इक्वल्स टू इमेज को एक ब्रैकेट में लेकर डिवाइडेड बाय 127.5 करके -1 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, सक्सेसफुली हो जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद उसे रिटर्न भी करा लेंगे। ठीक है जी, यहाँ भी देख लेते हैं, हो गया, नॉर्मलाइजेशन भी हो गया। अब आते हैं रैंडम जिटरिंग का। रैंडम जिटरिंग आप सोचोगे कि भाई कुछ ज़्यादा बड़ा काम है क्या, कुछ भी काम नहीं है भाई। रैंडम जिटरिंग एक नॉर्मल फंक्शन बनाओ, रैंडम अंडरस्कोर जिटर, और इसमें भी वही क्या है कि भाई इमेज पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रैंडम जिटरिंग में हम करेंगे, रैंडम जिटरिंग में हम कर देंगे उसकी रीसाइजिंग कर देंगे। रीसाइजिंग किसी एक साइज में हमारे पास आएगी, जो हमने ऊपर हाइट वेट तो डिफाइन कर ही रखी है। ठीक है, उनकी रीसाइजिंग कर देंगे। अब रीसाइजिंग किस उसमें करेंगे, ये हमारी मर्जी भाई। ठीक है जी, हम देंगे टी एफ डॉट इमेज डॉट रीसाइज। ठीक है, रीसाइज मार देंगे। किसको मारना है रीसाइज सर, इमेज को रीसाइज मार दो। कितने पे मारे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 256 था, 286 पे रीसाइज मार देते। 286 फेयर है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, रीसाइज मारने के बाद, अरे ये क्या हुआ, ओके 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 ओके, हाँ रीसाइज मारने के बाद हम एक दे देंगे, क्या दे देंगे, एक दे देंगे मेथड इक्वल्स टू, एक पैरामीटर है मेथड, तो उसमें क्या दे देंगे, टी एफ डॉट इमेज डॉट रीसाइज, और रीसाइज मेथड डॉट नियरेस्ट अंडरस्कोर नेबर। ठीक है जी, नियरेस्ट अंडरस्कोर नेबर, ये हमने पास कर दिया हमारा पैरामीटर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये पैरामीटर पास करा है हमने। इससे बेसिकली क्या हुआ कि भाई नियरेस्ट नेबर्स का इंटरपोलेशन यूज करके उसे सक्सेसफुली रीसाइज कर देगा। ठीक है जी, बस इतना सा ही काम है हमारे ये इमेज डॉट रिसाइज मेथड का, जो हमने यहाँ पर कॉल करा नियरेस्ट नेबर की मदद से। ठीक है, यहाँ पर हमारा सारा काम खत्म हो चुका है रैंडम जिटरिंग का। बस उसे एक बार क्रॉप और मार लेता है। ठीक है, हमने इमेज बना रखी है ना, तो इसी में हम चेंज कर लेते हैं कि भाई इमेज इक्वल्स टू रैंडम अंडरस्कोर क्रॉप। ये क्या करेगा, रैंडमली क्रॉप मार देगा। ऊपर हमने फंक्शन बनाए रखा है, इसमें क्या करना है, इमेज पास करनी है। ठीक है, रैंडम क्रॉप हो जाएगी इससे। अब इमेज इक्वल्स टू फ्लिप भी मार ही देते हैं भाई, जब सब कुछ कर ही रहे हैं इमेज के साथ, इतनी छेड़ कहानी, तो क्या करें कि टी एफ डॉट इमेज और अरे ये क्या, अच्छा ठीक है, टी एफ डॉट इमेज डॉट रैंडम अंडरस्कोर फ्लिप मार देते हैं। कहाँ मारना है, कैसे मारना है, वो हमें पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ यहीं दे देता है, इसमें ये ऑप्शन होता है कि लेफ्ट अंडरस्कोर राइट, और इसमें इमेज पास कर दो। ठीक है, इमेज पास करने के बाद हम रिटर्न कर देते हैं हमारी इमेज। देख लेते हैं रैंडम जिटर बनता है हमारा, नहीं बनता। ठीक है, रैंडम जिटर में क्या कर लिया हमने, रीसाइज भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दूं क्या आप लोगों के लिए कि भाई रीसाइजिंग कर रहे हैं हम,
हालांकि समझा दिया मैंने, रीसाइजिंग इनटू व्हाट 286 क्रॉस 286। ठीक है जी। बस यहाँ पर क्या हो, रैंडम जिटरिंग में रीसाइजिंग कर दी और क्रॉप भी मार दिया और फ्लिप भी मार दिया, सब कुछ कर दिया भाई हमने, छेड़ पूरी पूरी फुल छेड़छाड़। पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है भाई हमारी, हमें अपना मॉडल ओवरफिट नहीं करवाना, तो करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक और फंक्शन बना लेते हैं हम प्री प्रोसेस का। बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, और किसकी करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है जी, क्या देंगे ये भी देख लेते हैं। और देखो यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग करेंगे हमारी ट्रेन ट्रेन इमेजेस के, और हमने पैरामीटर्स में लिया इमेज और लेबल। लेबल की भाई हमें पता भी तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो हमारे पास इमेजेस आएंगे वो कौन से लेबल की हैं। दैट मीन्स कि वो हॉट जीब्रा और ये सब पता होना चाहिए। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या करेंगे हम, उसमें रैंडम जिटर कर देंगे। रैंडम जिटर हमने फंक्शन इसलिए बनाए हैं। ठीक है, रैंडम जिटर में क्या पास कर रहा है हमने, इमेज ही पास करी, लेबल की हमें जरूरत नहीं है। अरे सर, हाँ ठीक है जी, रैंडम जिटर हो गया। और एक हम वो कर देंगे, नॉर्मलाइज भी कर देंगे, इमेज इक्वल्स टू नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज किसको कर दो, इमेज को ही कर दो। ठीक है, यहाँ से प्री प्रोसेसिंग हो जाएगी हमारी और रिटर्न करा लेंगे फिर इमेज को। सिंपल सॉर्टेड काम है यार, ये नॉर्मल ऊप्स है, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी तक मैंने कुछ कुछ खास करा भी नहीं, और इतना कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, प्री अब किसकी किसकी करें प्री प्रोसेस, टेस्टिंग की तो हो गई ना, तो अब हम कर लेते हैं, सॉरी ट्रेनिंग की तो हो गई ना, तो हम कर लेते हैं टेस्टिंग की। टेस्टिंग की में भी वही सेम चीज कंसेप्ट फॉलो होगा, इमेज और लेबल पास करेंगे। लेबल पास करने के बाद भाई सभी गायब क्यों जाते हैं, हाँ जी। तो प्री प्रोसेस इमेज टेस्ट हमने एक और फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे हमारी टेस्टिंग वाली, उनका क्या करेंगे, उनका कर देंगे नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज, ठीक है जी, इमेज इक्वल्स टू नॉर्मलाइज कर देंगे हमारी इमेज और उन्हें रिटर्न मार देंगे। ठीक है, ये सब करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। आप सोच रहे हो कि भाई यार क्यों कर रहे हो, ये भाई करना पड़ता है। देखो मॉडल अच्छा बनाना है ना, तो थोड़ी मेहनत तो शुरू में करनी पड़ेगी। एक बार बस ये हो जाएगा ना सारा प्री प्रोसेस इमेज टेस्ट वगैरह, बस फिर हम आ ही गए ऑलमोस्ट हमारे उस पर। प्लॉटिंग व्लॉटिंग करके देखेंगे बस एक बार अब। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ हमारी हो गई है बेसिकली। तो अब हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अब हम अपनी जो हमने निकाले थे अलग अलग, अब उनमें थोड़ी छेड़खानी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ट्रेन अंडरस्कोर हॉर्सेज, अलग अलग जो हमने हॉर्स की और जीब्रा की फोटोग्राफ्स निकाली थी उनमें थोड़ी छेड़खानी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था ट्रेन अंडरस्कोर हॉर्सेज। यहाँ पर वेरिएबल दिखा दूँ क्या, कहाँ पर है, यहाँ पर है कहीं फंक्शन में, हाँ ये रहा, ट्रेन अंडरस्कोर हॉर्सेज और ट्रेन अंडरस्कोर जीब्रास बने हुए हैं ना, हाँ बने हुए, करेक्ट है जी। तो अब यहाँ पर जो हमने प्री प्रोसेसिंग का जो फंक्शन बनाया ना, उसका थोड़ा यहाँ पर यूज कर लेते हैं, क्योंकि भाई जब बनाया तो उसका यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैप करो प्री प्रोसेस अंडरस्कोर इमेज, और देखो ये ट्रेन वाली चल रहा है ना अभी, तो हम इमेज अंडरस्कोर ट्रेन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नम अंडरस्कोर एक पैरामीटर ले लेंगे, नम अंडरस्कोर पैरेलल अंडरस्कोर कॉल, कॉल्स का उसको क्या करेंगे, उसको कर देंगे ऑटो ट्यून। ठीक है जी, ऑटो ट्यून हमने बता ही दिया मैंने आपको कि ऑटो ट्यून क्या है। और इसका ले लेंगे डॉट कैश ले लेते हैं, और ठीक है डॉट शफल भी मार देते हैं, इसे शफल मार देंगे। ठीक है, बस ये इतना साइज है। शफल में हमें बफर साइज देना पड़ेगा, तो बफर साइज के लिए हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना ही रखा है, तो वो हम पास कर देंगे सिंपली। और डॉट बैच भी देना पड़ेगा हमें, बैच 1 दे देंगे। ठीक है, आई गेस हो जाएगा इससे। बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या करा है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर चेंज कर देते हैं, अभी एक सेकेंड में बता देता हूँ, बस एक बार ये सेल रन करा देते हैं। ठीक है, सारे ब्रैकेट सॉर्टेड है ना आई गेस, ठीक है। ये बेसिकली हमारा हो चुका है सक्सेसफुल, और ये रन भी कर चुका है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि नम अंडरस्कोर पैरेलल अंडरस्कोर कॉल्स बेसिकली ये है कि ये प्री प्रोसेसिंग करने के लिए एक फास्टर टेक्निक है टू व्हाट प्री प्रोसेसिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये बहुत कम टाइम में प्री प्रोसेसिंग करके दे देगी। और कैशे भी ये बेसिकली क्या करेगा कि जो रिटर्न वैल्यूज है हमारी उसको कैश करने में हेल्प करेगा हमारे फंक्शन की। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द
आर्ग्यूमेंट्स, जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स है। ऐसे हमारा ट्रेन हॉर्सेस बन चुका है और मैंने इसे रन करके भी देख लिया एंड इट इज सक्सेसफुली रनिंग। बस बेसिकली यहाँ पर हमने ट्रेन हॉर्सेस जैसे बनाए वैसे हमें अपना ट्रेन जीब्रास बनाना है और वैसे ही टेस्ट हॉर्सेस और टेस्ट जीब्रास भी बनाना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं ना बस कॉपी पेस्ट मार देता हूँ इसे, ठीक है। बस हॉर्सेस की जगह जीब्रास चेंज कर लेंगे हमारे और वो सक्सेसफुली आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम सीधा हमारे वेरिएबल के नाम पे, ट्रेन अंडरस्कोर जीब्रास, और यहाँ पर भी जीब्रास चेंज कर लेते हैं, जीब्रास, ठीक है जी। जीब्रास की मैपिंग कर देंगे और जीब्रास चेंज हो जाएंगे। ओके, छोटा सा एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो एरर पता नहीं क्यों था, बेसिकली मैंने क्या करा, दो ब्लॉक्स में अलग अलग इन्हें डाल दिया, शायद बेसिकली वहीं से प्रॉब्लम कुछ आ रही हो, आई डोंट नो, ठीक है। और हमारा प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है फाइनली। हमने ट्रेनिंग के हॉर्सेज और ट्रेनिंग के जीब्रास तो अच्छे से कर लिए, अब हम टेस्टिंग के हॉर्सेज और टेस्टिंग के जीब्रास को भी कर लेते हैं, ठीक है। टेस्टिंग में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, हमारे पास वेरिएबल बना पड़ा है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है हमें, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, हेल्प हो जाएगी हमारी, ठीक है जी। बस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर टेस्ट हॉर्सेज और यहाँ पर भी टेस्ट हॉर्सेज कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे जो टेस्ट वाले हॉर्सेज हैं उनकी मैपिंग हो जाएगी और वो सारे हम ये बेसिकली हम सेम ही रखने वाले हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं, अपना टेस्ट जीब्रास बना लेते हैं और अपना नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट जीब्रास भी ज़रूरी है, बस ये छोटा सा काम है प्री प्रोसेसिंग का, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि हम कर रहे हैं तो ज़रूरी तो है ही, ठीक है जी। नाम की गलती हो गई थी। ओके, फिर से वही एरर है, बेसिकली क्या है, ये एरर बार बार पॉप हो रहा है। इसका यही है यार, तुम इसे ना शुरू से रन कर लेना और ये तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। देख लो यहाँ पर मैपिंग हो चुकी है, यहाँ पर हमने अपना जो प्री प्रोसेस इमेज ट्रेन फंक्शन बनाया था वो यूज कर लिया, यहाँ पर भी ट्रेन वाला यूज करा, यहाँ पर टेस्ट वाला यूज करा, यहाँ पर टेस्ट वाला यूज करा, ठीक है। फाइनली हमारी प्री प्रोसेसिंग भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा जो भी, हम एक सैंपल पिक करेंगे और उसकी हम प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। इतना सा काम करने वाले हैं हम। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या वेरिएबल बनाते हैं, हम बनाएंगे सैंपल अंडरस्कोर हॉर्स, ठीक है। सैंपल अंडरस्कोर हॉर्स बनाते हैं एक वेरिएबल और उसको दे देते हैं, हम क्या दे देते हैं कि एक इटरेशन चलाता रहेगा और जो ट्रेन हॉर्सेज में से और कुछ भी हमें उठाकर देता रहेगा, ठीक है। मतलब रैंडमली उठा कर देता रहेगा, ठीक है। अब हमने रैंडमली उठा तो लिया, हम उसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो plt डॉट सब प्लॉट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। plt हमने कर ही रखी थी ऊपर, और आई गेस हमने हमने शायद ऊपर इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सजा लो, plt डॉट टाइटल दे दो, कुछ भी, ये यार इट इज़ अप टू यू भाई, तुम्हें नहीं, मैं देता ही नहीं, चलो छोड़ो, सीधा plt डॉट आई एम शो पे आता हूँ, ठीक है। plt डॉट आई एम शो में हम दे देंगे सैम्पल अंडरस्कोर हॉर्सेज, और जो हॉर्सेज उठ के आए हैं उनका तुम भाई जीरो प्रिंट करके और थोड़ा वो कर दो, लाइक इंटू 0.5 प्लस 0.5 कर देते हैं। आपको पता है ये क्यों करना है बेसिकली हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम शो हो जाएगी और एक plt डॉट सब प्लॉट कर देंगे, उसकी डायमेंशन दे 122 पर कर देंगे और एक हाँ ठीक है, plt डॉट टाइटल। यहाँ पर क्या होगा कि हॉर्स विद रैंडम जिटर, मतलब हम यहाँ पर हॉर्स करेंगे रैंडम जिटर के साथ प्रिंट, देख लेंगे ना एग्जैक्टली रैंडम जिटर के साथ होता क्या है, मतलब करके क्या देता है रैंडम जिटर हमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टाइटल डाल दिया ताकि हमें पता लग जाए। plt डॉट आई एम शो कर लेते हैं, plt डॉट आई एम शो में हम डाल देते हैं हमारा रैंडम अंडरस्कोर जिटर, जो हमने फंक्शन बनाया था रैंडम अंडरस्कोर जिटर, और उस रैंडम अंडरस्कोर जिटर में मैं पास कर देता हूँ सैंपल अंडरस्कोर हॉर्सेज, बस भाई सिंपल काम है। इंटू सैंपल अंडरस्कोर हॉर्सेज का 0th पास कर देता हूँ, इंटू 0.5 प्लस 0.5 कर देता हूँ और मेरा काम हो जाएगा सॉर्टेड, ठीक है। इंटू 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। यहाँ से ये प्लॉटिंग होकर आ जाएगी, रैंडम जिटर भी पता लग जाएगा यहीं से, ठीक है। एक अच्छी विजुअलाइजेशन मिल जाएगी, हमने फंक्शन ही तो बनाया अभी तक। चलो देख लेते हैं, ये इटरेशन करके हमें ट्रेन हॉर्सेज में देगा यहाँ पर, और वो यहाँ पर जाकर प्लॉट हो जाएंगे नॉर्मली, और एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नेम का एरर होगा यार, सैंपल अंडरस्कोर हॉर्स, हाँ ठीक है, मुझे लगा ही था, नो इश्यूज। बस यहाँ पर नाम चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा हॉर्स कर दो, और नीचे भी करा है कि हमने यही करा है, ठीक है जी।
लेट्स होप कि अब प्रिंट करके दे दे वो हमें, अब प्लॉटिंग करके दे दे। कर देना सर, कर देना सर। आ रहा आ रहा आ रहा, देखो 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 भाई देखो, यहाँ से पता लग गया, एरर वो दिख गया हमें। ठीक है, क्या दिख गया हमें, घोड़ा वोड़ा दिख गया कि क्या है हमारे डेटा सेट में। दोबारा रन कर रहा हूँ, दोबारा एक नई फोटो आएगी इसलिए दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ बस। देखो नई फोटो आ गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से पता लग गया हमें कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हमारे डेटा सेट में भी क्या है। सेम चीज यही हम अपनी जीब्रा के लिए कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें बनाएंगे सैंपल अंडरस्कोर जीब्रा नाम का वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट अंडरस्कोर नेक्स्ट में इटरेशन में हम पास कर देंगे ट्रेन अंडरस्कोर जीब्रास। बस एक यहाँ पर वो चेंज करना है हमें, क्या चेंज करना है, जो जहां से वो फोटोग्राफ्स उठाएगा बस उसका नाम चेंज करना है, ट्रेन अंडरस्कोर जीब्रास करेंगे और हमारा जीब्रास की फोटोग्राफ्स हमारी प्रिंट होकर आ जाएंगी। ठीक है जी, अगर मैं, चलो मैं कर ही देता हूँ यार, कर ही देता हूँ मैं, क्यों आप लोगों को वो छोड़ू, मतलब सिर्फ बता के छोड़ू, कर ही देता हूँ ना। ट्रेन अंडरस्कोर जीब्रास कर देता है, जीब्रास। ठीक है जी, वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लेते हैं जीब्रा, और यहाँ पर चेंज कर लेते हैं जीब्रा, जीब्रा, और यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं जीब्रा जी। ओके जी, लेट्स सी क्या होता है। जीब्रास प्रिंट होके आ जाएंगे हमारे। अब इसके बाद हम अपना बनाएंगे जनरेटर वगैरह बना लेंगे। ठीक है, और फिर उससे कर कर देखेंगे हमारा। देखो यहाँ पे रैंडम जनरेटर के साथ हमारा हो गया है प्रिंट। एक और बार रन करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, ठीक है, कोई तसल्ली हुई पूरी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन काम पे हमारे, जनरेटर वगैरह बनाने पे। तो आउटपुट अंडरस्कोर चैनल्स का एक वो बना लेता हूँ वेरिएबल, और आउटपुट चैनल भी हमारे 3 होने वाले हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसके बाद हम बनाने वाले हमारे जो मॉडल है, हमारा जो प्रोग्राम है, उसकी बैकबोन, हमारे ज्ञान की बैकबोन जो कि है हमारे जनरेटर्स और डिस्क्रिमिनेटर्स। ठीक है, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स बनेंगे और 2 डिस्क्रिमिनेटर्स बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि भाई देखो हमें हॉर्स टू जीब्रा करना है, जीब्रा टू हॉर्स करना है, और इसलिए बनेंगे हमारे 2 जनरेटर्स। तो मैं एक बना लूंगा जनरेटर अंडरस्कोर G1 और एक मैं बना लूंगा जनरेटर अंडरस्कोर G2। अब हमारे पास होने भी 2 चाहिए, एग्जैक्टली क्या 2 होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेटर, ताकि वो बता पाए कि ये फेक हॉर्स है या फेक जीब्रा है। एग्जैक्टली तो 2 जनरेटर्स एंड 2 डिस्क्रिमिनेटर्स हमारे पास होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अपने पिक्स टू पिक्स ज्ञान का एक वो उठा लूंगा, यूनिट आर्किटेक्चर उठा लूंगा, ऐसा कि मॉडिफाइड यूनिट आर्किटेक्चर उठा लूंगा, और वहां से मैं उसका जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर यूज कर लूंगा मेरी आसानी के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है कि भाई देखो अपना जो जनरेटर है वो स्प्लिट होता है इनकोडर और डिकोडर में। तो बेसिकली बस मैं एक हेल्प ले रहा हूँ अपने दूसरी तरफ से, और मैं उसे यहाँ पर उठाकर अपना काम आसान कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा पिक्स टू पिक्स डॉट यूनिट। यूनिट आपको पता ही है जो हमारा आर्किटेक्चर है। देखो यहाँ पर यूनिट अंडरस्कोर जनरेटर आ भी गया है। तो जनरेटर हमने बनाने के लिए हम उसे दे देंगे कि आउटपुट अंडरस्कोर चैनल्स जो हैं हमने दे रखा है ऊपर, उसे यूज कर लो। ठीक है, आउटपुट अंडरस्कोर चैनल्स, और हम दे देंगे एक हमने देना पड़ेगा नॉर्म टाइप, हम उसका क्या नॉर्म रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दे देंगे नॉर्म अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू इंस्टेंस नॉर्म दे देंगे हम। ठीक है जी, और इसे हम कोड्स में पास कर देंगे। इसे यहाँ बंद कर देते हैं, इसे कोड्स यहाँ पे स्टार्ट करके। ठीक है, हो गया, इंस्टेंस नॉर्म हो गया। अब हमारे जनरेटर, एक जनरेटर बन गया हमारा। अब इसे हम यहाँ कॉपी पेस्ट मार के एक और जनरेटर बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएंगे 2 जनरेटर्स। ठीक है, रन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ओके, जनरेटर बन रहा है, जनरेटर 2 बन रहा है, हो गया। देखो हमारे 2 जनरेटर्स बन गए, और ये इंस्टेंस नॉर्म की मदद से हमारी क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा ही काम है इसका, जो हमने नॉर्म टाइप दिया है कि नॉर्मलाइजेशन हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बन रहे हैं जनरेटर, ऐसे ही हम सिमिलरली हमारे बना लेंगे डिस्क्रिमिनेटर्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर्स बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, एक वेरिएबल बना लूंगा डिस्क्रिमिनेटर, और उसको दे दूंगा डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर D1 दे देंगे, और डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर D2, 2 हमारे डिस्क्रिमिनेटर बन जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर D1, इसमें मैं दूंगा कि भाई पिक्स टू पिक्स डॉट डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है,
और ठीक है, पिक्स टू पिक्स डॉट डिस्क्रिमिनेटर, और उसमें हम यही सेम जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं पैरामीटर्स हैं उन्हें हम पास कर देंगे, आउटपुट चैनल्स दे देंगे जो हमने बना रखे हैं, और हमारा इंस्टेंस टाइप भी दे देंगे हम। ठीक है, बेसिकली बस वही करना है हमें और हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, आउटपुट चैनल दे दिए हमने, और हमारा नॉर्म टाइप इंस्टेंस नॉर्म हो गया, और हमारा टारगेट जो है हमारे यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, कॉमा टारगेट इक्वल्स टू फॉल्स। हम यहाँ पर एग्जैक्टली आउटपुट चैनल्स नहीं देंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेटर का काम सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, कुछ जनरेट नहीं करना है। तो वो जनरेट नहीं कर रहा तो वो यानी आउटपुट कुछ दे ही नहीं रहा, और आउटपुट दे नहीं रहा तो उसे आउटपुट चैनल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दिस वॉज माई मिस्टेक, जो मैं बोल बैठा कि डिस्क्रिमिनेटर के लिए हम आउटपुट चैनल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डिस्क्रिमिनेटर्स भी बन गए, हमारे जनरेटर्स भी बन गए। ठीक है, अब एग्जैक्टली देख लेते हैं कि बिना कुछ ट्रेन करे, बिना कुछ करे एग्जैक्टली वो हमारा करता कैसा। टू जीब्रा बना लेते हैं एक, और ऐसे ही टू हॉर्स एक वेरिएबल बना लेंगे। तो उसमें ये देख लेंगे कि जनरेटर ने कुछ जनरेट करा, जो जनरेटर अंडरस्कोर G1 ने कुछ जो जनरेट करा है वो कैसा करा है। ठीक है, तो सैम्पल अंडरस्कोर हॉर्स में मेरे पास है। ठीक है, मैंने रन क्यों कर दिया, कोई नहीं, रन हो ही गया तो ठीक है। और एक टू अंडरस्कोर हॉर्स का भी बना लेते हैं, टू अंडरस्कोर हॉर्स का भी बना लेते हैं। ये क्या करेगा, जनरेटर अंडरस्कोर G2 में हम पास कर देंगे हमारे वो सैम्पल अंडरस्कोर जीब्रा पास कर देंगे। तो हमने दो वेरिएबल बना लिए, इनकी पासिंग हो जाएगी। अब हम इनको वो कर लेते हैं, प्लॉट करके देख लेते हैं कि भाई कुछ बन के आया है नहीं आया। एक्सपेक्टेड हमें क्या है, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है भाई, कि अभी ट्रेन तो करा ही नहीं है सर। ट्रेन करोगे ज्ञान को तभी तो वो कुछ बना कर देगा, पर कोई नहीं, हमें हमारी मर्जी, हम अभी देखना चाहते हैं तो भाई हम अभी देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो अब का क्या कर लेते हैं, इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए हम दे देते हैं कि भाई IMG से एक वो बना लेते हैं लिस्ट, उस लिस्ट में हम पास कर देते हैं, एक तो पास कर देते हैं सैम्पल होड्स पास कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सैम्पल होड्स से ओरिजिनल इमेज उठ के आई है, और हमने जो अभी ऊपर बनाया है टू अंडरस्कोर जीब्रा वो दे देते हैं, और ऐसे ही सैम्पल जीब्रा दे देते हैं, और सैम्पल अंडरस्कोर जीब्रा दे देते हैं, और टू अंडरस्कोर हॉर्स दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने एक लिस्ट दे दी IMGS में। अब क्या करेंगे, मैं टाइटल वाइटल नहीं डाल रहा, हॉर्स टू जीब्रा और जीब्रा टू हॉर्स, वो उतना समझ जाना। तो मैं सीधा लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ IMGS, दैट मीन्स कि वो वहां तक चलेगा। ठीक है, मैं फिक्स कुछ नहीं कर रहा, ये जो उठा के देता रहेगा वो प्लॉट होता रहेगा। ठीक है, PLT डॉट सब प्लॉट, और सब प्लॉट में क्या दे देंगे 2,2, और हम दे देंगे एक I+1 भी दे देंगे। ठीक है जी, क्योंकि आई मतलब वो चलता रहेगा और वो प्लॉट करता रहेगा। ठीक है, और PLT डॉट टाइटल देना है, टाइटल मैंने ऊपर दिया ही नहीं है तो ठीक है, छोड़ो, टाइटल भी रहने दो। ठीक है, इतना हो गया। और अगर एक कंडीशन दे देते हैं, इफ I परसेंटाइल हमारा 2 इक्वल हुआ 0 के, तो PLT डॉट IM शो कर देना किसको, IMGS के ith के 0 को। ठीक है जी, IMGS के ith के 0 को। ठीक है, ये ऐसे कर देना शो उसे, और इंटू 0.5 और प्लस 0.5 कर ही देता हूँ, इंटू 0.5 और प्लस 0.5, पता नहीं क्यों आया था। नो इश्यूज। ठीक है जी, IM शो कर दिया मैंने। और अगर एल्स में जाएंगे तो PLT डॉट IM शो कर देना, क्या कर देना, IMGS के ith का 0th एलिमेंट प्रिंट कर देना, और बस यही है। और कंट्रास्ट, मैं कंट्रास्ट दे दूं क्या, चलो मैं कंट्रास्ट भी दे देता हूँ। कंट्रास्ट बेसिकली मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता लग सके कि एग्जैक्टली उसमें कुछ जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो बस इसलिए मैंने कंट्रास्ट देने का सोचा था ऊपर, बट मैंने सोचा कि रहने देते हैं, बट फिर सोच रहा हूँ कि कर ही देते हैं। जब कई इतना कर ही रहे हैं तो कंट्रास्ट भी डाल ही देते हैं यार, एक वेरिएबल ही तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल यहाँ बना देता हूँ मैं कंट्रास्ट का, और उसे कंट्रास्ट को वैल्यू दे दूंगा मैं 8, कंट्रास्ट इक्वल्स टू 8। तो उसमें वो थोड़ा डिफर होके अच्छे से दिखेगा, बस इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ।
ठीक है, चलो जी, शो हो गया सब। आगे बढ़ते हैं। PLT डॉट फाइनल शो मार देते हैं। PLT डॉट शो, चलो जी, शो करके दिखाओ। मैं कुछ आता भी है, एरर नहीं आना चाहिए। ओके, चल रहा है वो, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लेट सी। ओके, देखिए कंट्रास्ट से पहली बात तो ये देख लो, कंट्रास्ट से फर्क पता लग गया होगा, ठीक है। और कुछ खास जनरेट करके दिया ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था, हमने अभी तक ट्रेन ही नहीं करा है। जस्ट वी वर चेकिंग कि भाई एग्जैक्टली बनकर कैसा आता है, ठीक है। तो यहां से हमने देख लिया कि एग्जैक्टली ऐसा बनकर आ रहा है, ऐसा हमारे जनरेटर ने जनरेट करके दिए इमेजेस को, ठीक है जी। तो ठीक है, प्रिटी गुड। कंट्रास्ट से हमने यहाँ पे फर्क दिखा दिया। ओके जी, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा बढ़ते हैं धीरे धीरे लॉस फंक्शंस की तरफ। लॉस फंक्शंस डिफाइन कर लेंगे हमारे, कुछ लॉस फंक्शन बना लेंगे, और उस लॉस फंक्शन को बनाने के बाद हमारे एक बनाएंगे हम ट्रेनिंग के लिए फंक्शन बनाएंगे, और उस ट्रेनिंग फंक्शन के बाद हम सीधा अपनी इपॉक्स डाल देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग फंक्शन के बाद बना लेंगे एक जनरेटर फंक्शन, और उसके बाद हम सीधा अपनी इपॉक्स डाल देंगे, और इपॉक्स वो रन हो जाएंगी। एंड होपफुली आपको एक अच्छा सा जीब्रा हॉर्स कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा जीब्रा में, ठीक है जी। तो बस यही है आगे का सारा इस कोड में, ठीक है। फटाफट करेंगे। लॉस अंडरस्कोर ओबीजे बनाऊंगा मैं एक। लॉस फंक्शंस को हम तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम यूज कर लेंगे TF डॉट केरास डॉट लॉसेस, और यहां से हम लॉसेस से उठा लेंगे हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी उठा लेते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी लॉस उठा लेना, आपने सारे पढ़े हुए हैं, डेफिनेटली अच्छे से पढ़े हुए होंगे। और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में से उठा लेता हूँ फ्रॉम अंडरस्कोर लॉग इट्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये मेरा उठकर आ जाएगा इजीली, लॉग इट्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है जी। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बन गया मेरा। अब मैं बना लेता हूँ एक डिस्क्रिमिनेटर फंक्शन, डेफ डिस्क्रिमिनेटर, और इसका नाम चेंज करके ऐसे कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर लॉस, ठीक है। और उसमें क्या दूंगा, दो पैरामीटर्स दूंगा, एक रियल और एक जनरेटेड, तभी तो उनके बीच में लॉस कैलकुलेट होगा। और आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेटर के लॉस के साथ हमें क्या करना है, हमें उसकी तबाही मचा देनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक रियल अंडरस्कोर लॉस बना लेते हैं, और उसके ले देंगे लॉस अंडरस्कोर ओबीजे जो हमने ऊपर बनाया था, और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के लिए, और हम दे देंगे TF डॉट जीरोस अंडरस्कोर लाइक जनरेटेड। और ठीक है, इससे क्या होगा मैं वही बता देता हूँ आपको। TF डॉट जीरोस, ठीक है, अंडरस्कोर लाइक, ठीक है। और इसका हमें एक देना पड़ेगा पैरामीटर। बेसिकली क्या है, यहाँ से हमारा लॉस कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। मतलब इससे नहीं, बेसिकली मैंने एक बना दिया रियल अंडरस्कोर लॉस करके, ठीक है। और ऐसे ही हम, ठीक है जी। और बेसिकली ये क्या, TF डॉट जीरोज अंडरस्कोर लाइक, इसमें क्या है बेसिकली कि हम जो सिंगल टेंसर हमने पास करा, और जो भी हमने पास करा उसमें क्या करेगा, वो एक रिटर्न करेगा टेंसर ऑफ सेम टाइप एंड शेप। सो बेसिकली जो इनपुट की हमारे पास शेप और साइज थी, उसे वो मेंटेन रखेगा यहाँ पर हमारे इसके TF डॉट जीरोज अंडरस्कोर लाइक की मदद से। और मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी दे सकता हूँ कि TF अंडरस्कोर हमारा वंस, राइट। सो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से रियल लॉस का हमने बना लिया, और एक हम बना लेंगे जनरेटेड अंडरस्कोर लॉस की मदद से, लॉस का एक वो बना लेंगे वेरिएबल, और मैं उसमें दे दूंगा जनरेटेड इमेजेस दे दूंगा, तो वो जनरेटेड का भी मुझे लॉस पता लग जाएगा, ठीक है। लॉस अंडरस्कोर ओबीजे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कि TF डॉट जीरोज, ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे इमेजेस जनरेटेड देनी ही है, जनरेटेड, और यहाँ पर भी जनरेटेड दे देते हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये काम कर जाएगा। और फिर दोनों रियल लॉस और जनरेटेड लॉस निकालने के बाद हम उसे टोटल लॉस एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसमें हम उसे प्लस कर देंगे कि टोटल डिस्क्रिमिनेटर का लॉस हमारे पास कितना आया। तो रियल अंडरस्कोर लॉस प्लस जनरेटेड अंडरस्कोर लॉस, ठीक है। तो ये हमारा टोटल लॉस निकल कर आ जाएगा कि भाई रियल लॉस कितना हुआ और जनरेटेड लॉस कितना हुआ, ठीक है। और फिर हम उसे रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न करा लेंगे टोटल अंडरस्कोर डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर लॉस, ठीक है जी। ये हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ओके, छोटा सा एरर आ चुका है हमारा। मेरे ख्याल से ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये स्पेलिंग का ही प्रॉब्लम है। मैंने क्योंकि जब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इंपोर्ट करा था, तो मैंने सजेशंस में नहीं लिया था, मैंने खुद लिखा था।
और मुझे ऐसा कुछ एरर इनकाउंटर नहीं हुआ था, तो आई एम अज्यूमिंग कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम है। हाँ देखा, मैंने कहा था स्पेलिंग ही इशू था कुछ। ठीक है, ये छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं यार, आपको इनसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक छोटा सा एक और फंक्शन बना लेता हूँ हमारे जनरेटर लॉस का, और मैं उसे कह देता हूँ डीएफ डेफ जनरेटर अंडरस्कोर लॉस, और इसमें मैं पास करूंगा जनरेटर में जनरेटेड इमेजेस, और ये मुझे यहाँ से जनरेटर का लॉस निकाल दूंगा। ठीक है, रिटर्न कर देता हूँ सीधा यही लॉस अंडरस्कोर ओबीजे का यूज करके, लॉस अंडरस्कोर ओबीजे, और इसमें मैं दे दूंगा कि टी एफ डॉट वंस अंडरस्कोर लाइक, और मुझे किसका निकालना है, जनरेटेड का निकालना है, और मैं यहाँ पर भी कॉमा में दे दूंगा जनरेटेड। तो मुझे सक्सेसफुली आई गेस लॉस निकाल कर दे देगा जनरेटर का भी। ठीक है जी, चलो लॉस वॉस सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। यहाँ से हम एक कुछ और लॉस के फंक्शंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, जैसे कि हम आइडेंटिटी लॉस भी बना सकते हैं। ठीक है, और हम एक साइकिल गैन के एक लॉस बना सकते हैं कि वो कैलकुलेशन करके दे देगा हमें। ठीक है, और उसके लिए हमें एक लैम्डा वो बनाना पड़ेगा वेरिएबल, मतलब आप एक वेरिएबल बना लीजिएगा और उससे आपके एक रियल इमेज देना उसे, और साइकिल इमेज देना तो वो साइकिल लॉस बता देगा, और एक रियल इमेज देना, सेम इमेज देना, वो आइडेंटिटी लॉस बता देगा कि कितना। ये सब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मेन काम पर, जो कि है एक और मेन काम पर। बहुत सारे मेन काम है क्योंकि उसमें तो हम हमारा जो ट्रेनिंग का मेन काम है, हम सीधा उस पर आते हैं। ट्रेनिंग करेंगे हमारे मॉडल की, तो रियल अंडरस्कोर एक्स, और मैं दे दूंगा रियल अंडरस्कोर वाई, मतलब कि घोड़े की असली इमेज और जीब्रा की असली इमेज। ठीक है, अब उस पर हम ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट टेप का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट टेप में हम क्या करेंगे कि परसिस्टेंस को हम दे देंगे ट्रू, बिकॉज टेप इज जो है टेप जो है वो ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने के लिए, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली ग्रेडियंट टेप का यूज करेंगे और उसमें परसिस्टेंस दे देंगे ट्रू। ठीक है, तो दिखा देता हूं मैं, हम ऐसे कुछ लिखने वाले हैं कि विद टी एफ डॉट ग्रेडियंट टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप। ठीक है, यहां से हम ग्रेडियंट टेप हमारा आउट कर आ जाएगा, और उसमें हम परसिस्टेंट इक्वल्स टू ट्रू दे देंगे। ठीक है, परसिस्टेंट इक्वल्स टू ट्रू दे देंगे, और इसको हम ऐसे एज टेप ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट टेप की मदद से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो भाई बेसिकली वही है कि परसिस्टेंट जो है वो हमें ट्रू देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक ही सेट ऑफ ग्रेडियंट्स के लिए हमारी वो कंप्यूटेशन कर देगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि भाई टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप जो है वो हमारी डिफरेंशिएशन, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन के लिए यूज करा जाता है। इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया नहीं, बट मुझे लगा कि शायद किसको ना पता। तो भाई देखो, ग्रेडियंट टेप यूज होता है हमारा डिफरेंशिएशन के लिए, और मतलब कि हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और हमारे कुछ इनपुट मिलेगा, और उससे हमारा ग्रेडियंट्स हम कंप्यूट करके देंगे ग्रेडियंट टेप की मदद से। ठीक है, जो हमारी ट्रेनिंग में एग्जैक्टली जरूरत है, तभी हम उसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जनरेटर हमारा कन्वर्ट कर रहा है हॉर्स की इमेज को जीब्रा की इमेज में, और जनरेटर 2 हमारा जो कन्वर्ट कर रहा है वो जीब्रा को टू हॉर्स कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास जनरेटर्स हैं। ठीक है, अब हम बना लेते हैं एक वेरिएबल, क्योंकि फेक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, दैट मीन्स फेक वाई मतलब फेक जीब्रा। क्लियर है, तो फेक जीब्रा बना लेते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि जनरेटर अंडरस्कोर जीवन जो है हमारा, उसको दे दो, क्या दे दो, एक तो हमारी दे दो रियल अंडरस्कोर एक्स दे दो, और एक ट्रेनिंग दे दो हमारी ट्रू, मतलब कि भाई हो जाओ शुरू। ठीक है जी, और ऐसे ही हम दे देंगे एक फेक वाई के साथ दे देंगे हम एक साइकिल अंडरस्कोर एक्स वेरिएबल। ठीक है, ये साथ ही रहेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि जनरेटर अंडरस्कोर G2 दे देंगे, और इसमें हम दे देंगे फेक अंडरस्कोर वाई दे देंगे जो हमने अभी बनाया था, और इसकी भी हम ट्रेनिंग कर देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग अंडरस्कोर ट्रू कर देंगे। ठीक है, और ऐसा ही सेम हम नीचे करने वाले हैं हमारे उसके लिए। दूसरा भी तो काम है हमारे पास, रिवर्स भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम दे देंगे यहाँ पर जनरेटर 2 बनाएंगे, और उसमें हम दे देंगे रियल अंडरस्कोर वाई दे देंगे। ठीक है, रियल अंडरस्कोर वाई देने के बाद ट्रेनिंग ट्रू कर देंगे, साइकिल वाई बना देंगे, और साइकिल वाई में हम कह देंगे कि जनरेटर हमारा जो 1 है उसका यूज करो, और जो फेक अंडरस्कोर एक्स है उसकी करो ट्रेनिंग। ठीक है जी,
यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट काम, ऑलमोस्ट नहीं मतलब हाँ, हमने जनरेशन कर ली है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं हमारा एक और काम कर लेते हैं। एक बनाएंगे हम वेरिएबल सेम अंडरस्कोर एक्स और एक वेरिएबल बनाएंगे हम सेम अंडरस्कोर वाई, और उसके भी हम हमारे उसमें भी हम जनरेटर लगा देंगे। ठीक है, जनरेटर अंडरस्कोर G2 लगा देंगे, और उसमें हम देंगे कि रियल G2 के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं कि भाई हमारा जो रियल एक्स है उसके लिए, और ट्रेनिंग इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि हम ये आइडेंटिटी लॉस के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइडेंटिटी लॉस के लिए यूज करने वाले हैं, पर आइडेंटिटी लॉस मैंने अभी बनाया नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी लॉस आपको पता है कि सेम उसके लिए होता है, सेम में कितना लॉस है। ठीक है, जनरेटर अंडरस्कोर G1, और इस जनरेटर G1 में मैं दे दूंगा कि एक तो रियल वाई ले लो, रियल अंडरस्कोर वाई ले लो, और एक ट्रेनिंग इक्वल्स टू ट्रू कर लो। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया, मैंने ये वैसे करके दिखा दिया आपको, इट्स ओके। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेटर का भी काम कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेटर भी हमारे पास ज़रूरी है, तो डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एक्स बना लेते हैं, और एक ऐसे ही रियल वाई बना लेंगे, और ऐसे ही फेक एक्स बना लेंगे, और एक फेक वाई बना लेंगे। ठीक है, 4 बनाने पड़ेंगे डिस्क्रिमिनेटर, और ये काम करेगा कि डिस्क्रिमिनेटर और अंडरस्कोर, डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर D1, उसमें दे दो, क्या दे दो, रियल अंडरस्कोर हमें एक्स देना है, उसकी ही तो पहचान करके देगा, और ट्रेनिंग दे देंगे हम ट्रू। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर आपको, बट अगर आप सोच के देखोगे कि एक्स और वाई हमारे क्या है, और किसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटर की मदद से हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि जो ये हमारे पास आई है इमेज, ये असली घोड़ा है या नहीं है। बस इतना सा ही हमें काम करना है, तो उसी काम के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, और इसलिए अब मुझे असली जीब्रा पता करना है, तो मैं क्या दूंगा उसमें, रियल वाई से पता करेगा वो असली जीब्रा है या नहीं है। ठीक है, तो रेफरेंस तो देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग इक्वल्स टू ट्रू फिर से दे देता हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग तो सबकी ट्रू करनी ही है। अब ये काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फेक का कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर फेक अंडरस्कोर क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, और डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर फेक अंडरस्कोर वाई कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेटर और हमारा D1, और इसके लिए क्या करो भाई, फेक के लिए क्या यूज करो, फेक अंडरस्कोर एक्स यूज कर लो, और ट्रेनिंग कर दो ट्रू, ट्रेनिंग इक्वल्स टू ट्रू। ऐसे ही एक बनाओ, डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर फेक अंडरस्कोर एक्स बना लिया, वाई बना लो, और इसके अंदर दे दो, क्या दे दो, डिस्क्रिमिनेटर अंडरस्कोर D2, और इसमें यूज करो, क्या यूज करो, फेक अंडरस्कोर वाई यूज कर लो। ठीक है, तो फेक अंडरस्कोर वाई यूज कर लेंगे, और ट्रेनिंग कर देंगे ट्रू। ठीक है जी, ओके, डिस्क्रिमिनेटर भी बन गए, सब कुछ बन गए, ओके चलो ठीक है, सॉर्टेड है। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी ट्रेनिंग की, एक हमने ट्रेनिंग फंक्शन भी बना लिया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलने के बाद हम बनाएंगे एक जनरेटर फंक्शन, और इसके बाद सीधा भाई इपॉक चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बोर मत होना। देखो भाई ये है थोड़ा लंबा, गैन इज लाइक लिटिल लॉन्ग बट इंटरेस्टिंग भी तो है, तो इतना तो रुकना और इतना तो सुनना और इतना तो समझना बनता ही है ज्ञान के लिए। नॉट फॉर अस, जस्ट फॉर ज्ञान। ठीक है, तो अब बना लेंगे फाइनल फंक्शन जो कि हमारी करेगा जनरेट इमेजेस, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जनरेट अंडरस्कोर इमेजेस एक फंक्शन बनाएंगे, और उसको दे देंगे हम एक मॉडल दे देंगे, और हम उसको दे देंगे इनपुट। ठीक है, तो टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी बना लेना। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेंगे टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट, और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी इसलिए वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब सॉर्टेड है। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे प्रेडिक्शन करेंगे यूजिंग आवर मॉडल। मॉडल मैं ऑब्वियसली देने ही वाला हूँ उसमें क्या कहते हैं पैरामीटर में, तो मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट की वो प्रेडिक्शन करके देगा मुझे। ठीक है, और फिर उसे मैं प्लॉट करा लूँगा PLT डॉट फिगर, और फिक्स साइज दे देंगे एक, मतलब एक मतलब फिक्स साइज दे देंगे इसमें, और
ठीक है, पी एल टी डॉट फिगर फिक्स साइज दे देंगे और फिर दे देंगे डिस्प्ले अंडरस्कोर लिस्ट, एक वेरिएबल बना लेंगे। उसमें क्या हुआ कि भाई जो भी टेस्ट इनपुट है और जो भी हमारी प्रेडिक्शन है वो हमारी क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं, बेसिकली वही की टेस्ट इनपुट जो है और किस पे टेस्टिंग करनी थी और क्या जनरेट हुआ है और वो साइड बाय साइड में प्रिंट करा सकूँ, बस इसलिए है, प्लॉटिंग की मदद के लिए है कि प्लॉटिंग की मेनली मदद हो जाएगी इसमें। टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट का 0 ले लेना और प्रेडिक्शन का भी 0 ले लेना। ठीक है जी, दोनों के 0 ले लेना और टाइटल दे देना। टाइटल की भी एक लिस्ट बना लेता हूँ, मैंने पिछली बार नहीं बनाई थी, आलस कर दिया तो कोई नहीं, बट यहाँ कर लेता है। इनपुट ओके, थोड़ी सी इनपुट इमेज और ये मेरी जनरेटेड इमेज या प्रेडिक्टेड इमेज जो भी है, वट एवर प्रेडिक्टेड इमेज। ठीक है, अब मैंने लिस्ट बना ली, अब मैं ये पास कर देता हूँ एक फंक्शन के थ्रू, फॉर आई इन रेंज। रेंज कितनी दो, 2 दे देता हूँ क्योंकि 2 ही इमेजेस प्रिंट होनी है एग्जैक्टली। तो पी एल टी डॉट सब प्लॉट कर देगा, एक ये सब प्लॉट बना दूंगा मैं यहाँ से 1,2,i+1 से, और i+1 से क्या है वो पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक पहले इधर आएगी फिर एक इधर आएगी। ठीक है, और पी एल टी डॉट टाइटल उठ जाएगा मेरा, टाइटल मुझे लिस्ट से उठाना है, पी एल टी डॉट टाइटल उठा लेंगे, हमारा टाइटल का आई तो उठा लेंगे। ठीक है, पहली इमेज प्रिंट करेगा उसमें इनपुट इमेज उठा लेगा, दूसरी इमेज प्रिंट करेगा उसमें प्रेडिक्टेड इमेज उठा लेगा। ऐसे ही हम एक पी एल टी डॉट आई एम शो लगा देंगे और उसमें डिस्प्ले करा देंगे हमारी डिस्प्ले लिस्ट से, और उसके डिस्प्ले लिस्ट से आयत उठा लेगा वो डिस्प्ले अंडरस्कोर लिस्ट, और वहाँ से आयत उठा लेगा, आयत उठा के इंटू 0.5 + 0.5 कर देंगे। ओके जी, सही है जी। तो यहाँ से मेरी शो भी हो जाएगी, और कुछ करना है मुझे, पी एल टी डॉट शो के अलावा पी एल टी डॉट एक्सेस ऑफ कर देता हूँ। चलो, ये वैसे ही था, मतलब ऐसे ही कर दिया, मेरा मन आया तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब पी एल टी डॉट शो मार देते हैं और ख़त्म करते हैं सिर्फ हमारे जनरेटर के फंक्शन को। हाँ ठीक है जी, जनरेटर का फंक्शन भी बन चुका है, ये आसान था, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, अब आता है मेन हमारा ब्लॉक, कोड ब्लॉक, जिसमें हम देंगे इपॉक्स। कितनी इपॉक्स चलाएं, देखो आने को तुम्हारे 10,000 में भी आ जाएगा, मैंने 1 लाख इपॉक्स चलाई थी। ठीक है, मैं यहाँ पर इपॉक्स चला कर दिखा दूंगा, चला जहां तक चली, मतलब जिस ये लास्ट ब्लॉक है, इसके बाद इपॉक्स चलनी स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद आपका आउटपुट पर दिख जाएगा आपको। बस भाई मैं वीडियो एंड कर दूंगा क्योंकि इपॉक्स चलने में बहुत टाइम लगेगा। एग्जैक्टली मैं आप नहीं चाहते कि मैं एक दिन की पूरी वीडियो बना दूं, इपॉक चलती हुई दिखा दूं। इपॉक आप खुद से चलाकर डेफिनेटली जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको, आपके सामने ज़ीब्रा बनता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, और इपॉक की वैल्यूज मैं 10,000 की थी, आप भी 10,000 लेकर चला के देख लेना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर तो यहाँ से इपॉक चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, फॉर इपॉक इन रेंज इपॉक्स। ठीक है जी, 10,000 बार हमारी इपॉक्स चल जाएंगी क्योंकि इपॉक्स की वैल्यू मैंने 10,000 दे दी। आप बस यहीं से क्या है ना, चेंज कर लेना, इस यहाँ पर जाके चेंज कर लेना सिंपली, और आपका जो भी आपका होगे वो उतनी बार चला देगा। ठीक है, मैंने टाइम इंपोर्ट करा था शुरू में, एग्जैक्टली वो उसका यूज़ यहाँ पर है। क्या है कि भाई कितनी एक इपॉक चलने में कितना टाइम लेगा, वहाँ से बस ये मुझे ना कैलकुलेट करके देगा। ये ज़रूरी नहीं है, एग्जैक्टली बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि मैंने अपनी उसके लिए कि भाई एग्जैक्टली कितना टाइम ले रहा है, तो बस इसलिए मैंने ये कर लिया। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं करना तो मत करना। ठीक है, अब मैं आ चुका हूँ अपने इपॉक्स में फोर लूप में, और वो 10,000 बाद चलेगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो जिपिंग भी मार देना डेटा सेट के साथ साथ। ठीक है, ट्रेन अंडरस्कोर हॉर्सेस की और ट्रेन अंडरस्कोर हॉर्सेस की और ट्रेन अंडरस्कोर जीब्रास की, क्योंकि वो देना पड़ेगा इसे। ठीक है, ये इमेज एक्स और इमेज वाई में हमारे स्टोर होता रहेगा, मतलब इमेज एक्स और इमेज वाई की तरह उससे उठा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, और ठीक है, जिपिंग हो जाएगी यहाँ पे, और मैं अपना जो ट्रेनिंग का है ट्रेन अंडरस्कोर स्टेप 1 उसे कॉल कर लूँगा और इमेज एक्स और इमेज वाई पास कर दूंगा। ठीक है, समझ गए ना, वो ऊपर वाली लाइन क्यों लिखी थी, बस इतना ही था। इमेज एक्स इमेज वाई पास कर दूंगा, यहाँ से मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी, और मैं दे दूंगा इफ n परसेंटाइल है ना, परसेंटाइल 10 इक्वल 0, तो भाई क्या कर देना, एंड हो जाएगा फिर।
ठीक है, n परसेंटाइल 10 इक्वल इक्वल 0 है हमारा, तो प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना कि चलो जी ये हो जाएगा, और एंड इक्वल्स टू 0, मतलब एंड इक्वल्स टू ये, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, और मैं n प्लस इक्वल्स टू 1 दे दूंगा। मतलब यहाँ एंड नहीं होगा एग्जैक्टली, बस ये है कि यहाँ पर एक प्रिंट होता रहेगा, चीज़ें प्रिंट होती रहेंगी, तो आपको पता लगता रहेगा कि एग्जैक्टली आपका कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। और मैं दे दूंगा क्लियर आउटपुट जो मैंने बनाया था, और इसको दे दूंगा वेट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। अब मैं जनरेटर अंडरस्कोर इमेजेस को भी यहाँ पर जो मैंने फंक्शन बनाया था, कहाँ है मेरा फंक्शन, मेरा जनरेटर अंडरस्कोर इमेजेस है ना, इसको भी यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि भाई को जनरेट करनी है इमेजेस, तो जनरेटर अंडरस्कोर इमेजेस कॉल कर लेते हैं, और उसके अंदर दे देंगे जनरेटर अंडरस्कोर जीवन दे देंगे, और क्या दे देंगे, हमारे सैम्पल अंडरस्कोर हॉट्स, हॉट्स जो भी है दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सारा काम खत्म। अब प्रिंट कर देते हैं टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन मैं सही बताऊँ तो नहीं कैलकुलेट करना चाहता था, बट ठीक है, फॉर इपॉक इसमें फॉर्मेट लगा के ना इपॉक की वैल्यूज आ जाएंगी और टाइम की वैल्यूज आ जाएंगी इज, ठीक है। डॉट फॉर्मेट लगा दूंगा, और डॉट फॉर्मेट से डॉट फॉर्मेट, और डॉट फॉर्मेट की मदद से हमारी जो है यहाँ पर मैं भर देता हूँ इपॉक, और इपॉक +1, और भर देता हूँ टाइम डॉट स्टार्ट, तो वो कैलकुलेट करके देता रहेगा मुझे, ठीक है। टाइम डॉट टाइम, और यहाँ से कब से, स्टार्ट से, ठीक है। ओके, लेट्स रन इट, कोई एरर नहीं होना चाहिए, थैंक है भाई कोई नहीं, छोटा सा एरर है आई गेस। क्या एरर है, इसको करने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद जेपी में प्रॉब्लम आ रही होगी। और यहाँ पे एक ट्रेन अंडरस्कोर स्टेप 1 लिखा था मैंने, वो स्टेप 1 नहीं था, सिर्फ ट्रेन अंडरस्कोर स्टेप था, और यहाँ पर शायद जनरेटर अंडरस्कोर इमेजेस लिख दिया था, तो जनरेटर अंडरस्कोर इमेजेस था, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट में भी शायद प्रॉब्लम होगी, तो मैंने गलत लिख दिया वो जल्दी जल्दी में, इतना बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आप ये एक्स्ट्रा अपने राउंड ब्रेसेस ऐड करके देख लेना। इनिशियली शायद नहीं आई थी, बट अब आ रही है, तो कोई नहीं, वी हैव सॉल्यूशन, राइट। प्रॉब्लम आती रहती है, सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, आई होप अब इपॉक्स रन हो जाएंगी। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर है, अभी पॉइंट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो इमेज उठा रहा है। अब ट्रेन फंक्शन कॉल हो गया हमारा, ट्रेन करेगा इमेजेस को। देखो ये पहली इपॉक का कमाल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम टेकन फॉर इपॉक 1 इज दिस, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना इस टाइम को, जहाँ जैसा भी आप चाहो। इपॉक 1 चल रही है अभी, और टाइम अपडेट हो रहा है, ठीक है। इपॉक 1 में ये हालत है, इनपुट इमेज ये है हमारी, और ये प्रोडक्टेड इमेज है, ये धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी, डेफिनेटली इंप्रूव होती रहेगी, और जो है हमारा ये सही होता रहेगा, ठीक है। आई गेस मुझे यहाँ पर ना इपॉक में इपॉक +1 की जगह मुझे वो देना चाहिए था, मैंने इपॉक +1 गलत दे दिया, ये आई गेस यहीं अटका रहेगा, या सही है, देख लेते हैं, वी आर वेटिंग, ठीक है। कोई नहीं, एक इपॉक चल नहीं देते हैं, ये एक इपॉक चलने से ये है कि आपके पास ना, मतलब यू विल गेट टू नो कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। इसको आप चाहे तो टाइम को ना वो कर लेना, सेकंड में ही दिखा रहा है वैसे तो ये, बट ठीक है देख लेते हैं। तो ऐसे ये इपॉक चलती रहेंगी आपकी, और ये 10,000 इपॉक्स चलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, राइट। सो इसलिए गैन यूजुअली बहुत सारा टाइम लेता है। आपने छोटा सा एक झलक देख भी ली कि कितना टाइम ले रहा है एक इपॉक चलने में, सो एग्जैक्टली ऐसा ही है कुछ गैन के साथ। और ये आप इपॉक्स पूरी चलाना, और डेफिनेटली आपका कोड सक्सेसफुली रन होगा, और डेफिनेटली आपको जीब्रा मिलेगा, हॉट्स मिलेगा जीब्रा में कन्वर्टेड होता हुआ, एंड बहुत अच्छा लगेगा देखने में, बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। बस यही है इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमने अभी सक्सेसफुली बना लिया है, और आप इसे जरूर रन करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। एंड या यही था हमारा साइकिल गैन, यही था हमारा साइकिल गैन का प्रोजेक्ट जो हमने आज कंप्लीट करा, एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप डेफिनेटली इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो है, थोड़ी बीच में बोरिंग हो भी सकती है, बट इट इज़ गुड फॉर लर्निंग, राइट। तो सीखना जरूरी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।